किसान आंदोलन पार्ट 2 के बीच में पुराने संयुक्त किसान मोर्चा, खेत मजदूर संघ, कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियनों ने भी 16 फरवरी को भारत का बंद का ऐलान कर दिया है। अब इसी बंद को लेकर के सफल बनाने के लिए संगठनों ने बाजारों और दफ्तरों दोनों में ही जाकर के बंद को सफल बनाने की अपील की है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने टोटल न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनते हैं। मंत्री और किसान यूनियन के नेताओं के बीच बातचीत का परिणाम जो भी हो, लेकिन उससे अलग हम देखें तो 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान है। पूरे देश को बंद किया जाएगा। बहुत सारे संगठन हैं, कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, सीटू वाले हैं, भारतीय किसान यूनियन, किसान सभा, तमाम तरह के लोग हैं। सुनील जी, भारत बंद का बहुत दिनों से ऐलान हुआ था कि भारत बंद रहेगा 16 फरवरी को। आपको ये बंद क्यों करना पड़ा? ये बंद करना पड़ा जो मोदी सरकार की नीतियां हैं किसान और जन विरोधी, उसके खिलाफ है। और संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चला था 1 साल 3 महीने, जो वायदे किए थे सरकार ने, उन पे एक पे भी अमल नहीं किया। एमएसपी गारंटी कानून का है और इसके अलावा जो कर्ज माफी का है, बिजली बिल 2022 रद्द करने का है, जो किसान विरोधी जमीन अधिग्रहण के बिल हैं, फिर 4 लेबर कोड मजदूरों के खिलाफ जो बनाए गए हैं उनको रद्द करने का है। भारत बंद का आह्वान आप कर रहे हो, अब कुछ घंटे ही रह गए 16 फरवरी को, लेकिन उस तरह का माहौल देख रहे हो, लोग समर्थन करेंगे आपकी बात का? वास्तव में ही जो जनता की दिक्कतें हैं सरकार की नीतियों की वजह से लोग दुखी हैं और इस हड़ताल में कर्मचारी भी, मजदूर भी, किसान भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। मीडिया बेशक ना दिखाए, प्रचार में बेशक उस तरह से ना हो जिस तरह से सरकार ने दबाव बना रखा है, नहीं आने देते खबरें, लेकिन अंदर खाते जो जनता में गुस्सा है उसका प्रतिबिंब बनेगा कल भारत बंद। और कर्मचारियों से संबंधित जो मसले हैं, सरकारी विभाग, ये जो जन सेवाओं के विभाग हैं, लोगों की सेवाओं के लिए विभाग बनाए गए हैं, इनके प्रति सरकार की जो नीति है, इनको लगातार निजीकरण करना और इनको कच्चे कर्मचारियों से भरना, कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं, पक्का ना करना, पेंशन ना देना, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। एक तरफ किसान संगठन अलग अलग मोर्चों पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मांगे हैं, हालांकि बातचीत होनी है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो? आप क्यों सरकार के खिलाफ बंद कर रहे हो? नवंबर 2021 के अंदर प्रधानमंत्री ने टीवी पे आके मांगे मानी, इंतजार हमने कर लिया, लेकिन सिर्फ कानून वापस लेने के सिवाय किसानों की और कोई मांग इस सरकार ने पूरी नहीं की है। और भारत बंद तो सरकार ने हमारा तो वैसे ही सफल कर दिया है। उधर पंजाब को जाम किया, उधर दिल्ली को चारों तरफ से जाम किया हुआ है। अगर हमारी मांगे गलत नहीं थी, गलत थी तो सरकार बंद क्यों कर रही है? हमारी कहती है हमने आपकी मांगे पूरी कर दी, आए सामने बताए हमारी मांगे पूरी कर दी। लोग आपके कह रहे कि हम जबरदस्ती दुकानें बंद कराएंगे, फैक्ट्रियां बंद कराएंगे, जबरदस्ती करोगे या अब चाहते हो कि लोग आपका समर्थन करें? देखिए, हमारा जो किसान संगठन है वो लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखता है, हमें कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। और आप कल भी देख लेना, आज भी हम गए थे बाजारों में, हाथ जोड़ के पिछली बार भी की थी। हम तो अपील करेंगे, जबरदस्ती तो लोकतंत्र में नहीं चल सकती। जबरदस्ती तो मोदी सरकार कर रही है किसान मजदूरों के, कर्मचारियों के साथ। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम इस देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कादयान साहब, लोग कंफ्यूज हैं, दुविधा में है। संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह के हो गए? कोई पुराना कह जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, और राजनीतिक लोग भी कंफ्यूज है। थोड़ा सा रोशनी डालो। ये संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग इस सरकार ने बनाया है, न कि अलग है। ये जो कुछ ग्रुप ऐसे थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो सरकार ने देखा कि हाँ, इनको अलग किया जाए, कैसे संयुक्त मोर्चे में दो फाड़ किया जाए, तो उनको थोड़ा समर्थन दे रखे है वो, इसलिए पहले वो कर रहे हैं। तो किसान मोर्चा तो एक ही है, आज भी एक है, कल भी एक, आगे भी एक रहेगा। खेत मजदूर संघ के दरियाव सिंह कश्यप जी बहुत पुराने योद्धा हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं नीतियों के खिलाफ। ऐसा है कि मजदूरों के सामने भी बहुत विकट संकट है, स्थिति बहुत गंभीर है। मनरेगा का कानून यूपीए 1 की सरकार में बनाया गया था कि खेती बाड़ी में जब काम नहीं मिलता तो उस समय 1 साल में 100 दिन प्रत्येक परिवार के रोजगार देने की गारंटी उस कानून के अंदर की गई थी। लेकिन इस सरकार ने उस कानून को भी ध्वस्त कर दिया है। पिछले साल के बजट में केवल 40,000 करोड़ रुपया जो है ना इसका डाला, और वो 30 सितंबर तक खत्म हो गया। मजदूर 30 सितंबर के बाद जो काम कर रहे हैं वो मारे फिर रहे हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा कोई है नहीं। 2013 के बाद से इस सरकार ने किसी भी गरीब लोगों को, जो खेत मजदूर हैं, जो कमा कर के खाते हैं, प्लाट नहीं खरीद सकते, इस सरकार ने प्लाट
उनको रिहायशी प्लाट नहीं दिए, बड़ी दिक्कतें उनके सामने हैं। किसान और सरकार की लड़ाई का अंजाम क्या होता है? आज बातचीत है, बातचीत का नतीजा क्या निकलता है वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन 16 फरवरी पूरा भारत बंद किया जा रहा है, किस हद तक और कितना असर रहता है? सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।